भाई लोग सोचो, सिर्फ एक 22 किलोमीटर लैंड का गैप जिसे लूज करने का मतलब है पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया से आइसोलेट हो जाने का। हाँ, सीरियसली ये पॉइंट कहलाता है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसे लोग प्यार से द चिकन स्नैक भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्यों ये कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट है, इंडिया इसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, और कुछ और सीक्रेट्स जो शायद तुमने कभी सुने भी नहीं हो। लेकिन क्या है, तुम ये जानते हो कि छोटी सी स्ट्रिप के पीछे मेजर पावर्स के क्या प्लान छुपे हुए हैं? ये सीक्रेट्स मैं आगे रिवील करता हूँ। सबसे पहले लोकेशन क्लियर करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया का एक छोटा सा स्ट्रिप लैंड है जो कि भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, और इसकी लेंथ अप्रोक्स 22 किलोमीटर है और विथ 20 से 40 किलोमीटर के आसपास है। हाँ भाई, ये सोचो कि छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि 20 से 40 किलोमीटर लेंथ का विथ का है, इसके ऊपर पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फीट डिपेंड करता है। यहाँ के टाउन और रेलवेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और बहुत सारों के लिए। और कभी ये सब ब्लॉक हो गए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग ही हो जाएगा। एक और बात, यह सिर्फ एक जियोग्राफी का प्लेग्राउंड नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड भी है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, यह कॉरिडोर सिर्फ नैरो नहीं है, यह प्रैक्टिकली पूरे साउथ एशिया का चोक पॉइंट है। हाँ, इसी वजह से हर मेजर पावर का प्लान है इस रीजन में छुपा हुआ है। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चाइना और बांग्लादेश इनडायरेक्टली इस कॉरिडोर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इंडिया के इस चोक पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है इंडिया से। अगर यह ब्लॉक हो गया तो इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया से कट जाएगा। ट्रेड्स और लॉजिस्टिक्स का भी इशू है। यह रेल लाइंस और हाईवेज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से ट्रेड रूट्स डिसाइड करते हैं। मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी ह्यूज है। चाइना की बॉर्डर है साथ में, और किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में यह कॉरिडोर एक चोक पॉइंट हो सकता है, तो यहाँ पर मिलिट्री हमेशा हाई लेवल पर डिप्लॉय रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस ट्रिप की नैरोनेस का हमने फ़ायदा प्रीवियसली भी वॉर्स में उठाया था। इन 1971 वॉर एंड 1962 वॉर हमने इस ट्रिप का बहुत फ़ायदा उठाया था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि यह चोक पॉइंट को कैसे सिक्योर करता है इंडिया। सबसे पहले रूट्स, NH-31 और NH-10 हाईवेज पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करते हैं। रेल, नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज, ये दोनों इंश्योर करते हैं कि लॉजिस्टिक्स स्मूथली वर्क करते रहे। और आखिरी है एयर, यहाँ पर एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड एयर बेसेस हैं कुछ जगहों पर। और हाँ, आर्मी एक्सरसाइज भी यहाँ पर रेगुलरली कंडक्ट होती है, ना कि सिर्फ डिफेंस के लिए, बाकी टेक्टिकल पोजीशनिंग और फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए भी। और इमेजिन करो कि ये 22 किलोमीटर छोटी सी स्ट्रिप और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। और इसे लोग ने निकनेम दिया है द चिकन स्नैक, क्योंकि चिकन की नेक भी बहुत नैरो होती है, जैसे कि ये लैंड बहुत नैरो है और वल्नरेबल है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है इस कॉरिडोर में। सिलीगुड़ी और जलपाई में बहुत सारे लोग रहते हैं, और हिस्टोरिकल वॉर्स जैसे कि 1962 और 1971 वॉर में इसी कॉरिडोर से बहुत सारे ट्रूप्स और लॉजिस्टिक सप्लाई करे गए थे। और ये छोटी सी स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ड्यूरिंग वॉर्स। और एक क्रेजी फैक्ट, इस कॉरिडोर को देखते हुए बड़ी पावर्स जैसे कि चाइना ने भी अपना रोड नेटवर्क इसके पैरेलल में बना रखा है, और बांग्लादेश ने भी अपना रोड प्लान इसको ही देखते हुए बना रखा है, ताकि वो आगे जाके कुछ एक्शन लेना हो तो ले सके। पर तुम्हें ये सुनकर शौक लगेगा कि कैसे यह चोक पॉइंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है, लेकिन इंडिया इसमें धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को ग्रो कर रहा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो भाई लोग, यह थी द सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक की फुल स्टोरी। जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और ट्रेड सब एक जगह पर, और साइज और स्ट्रेटेजी एक जगह पर। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी और ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ आप उसका वीडियो भी मुझे टॉपिक दीजिए। धन्यवाद।